अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मंसूर अहमद है और आज हम देखें जो हमारा टॉपिक है वो है फुलफिलमेंट बाय दराज। आज हम इस बारे में जो डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक को कि एफबीडी होता क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे वर्क करता है और उसका डैशबोर्ड कैसा होता है। अब उसके बाद फिर हम देखेंगे कि वेयर हाउस में प्रोडक्ट्स को सेंड कैसे किया जाता है और उसके बाद जो रिटर्न कैसे करवाया जा सकता है अपनी प्रोडक्ट्स को। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो एफबीडी क्या होता है? तो सिंपल फुलफिलमेंट बाय दराज एक सेलर्स के लिए एक हैसल फ्री सर्विस है जो दराज प्रोवाइड करता है। उसमें क्या होता है कि दराज आपकी प्रोडक्ट्स को स्टोर करता है, पिक करता है और पैक करके आपको जब ऑर्डर्स आते हैं तो शिप कर देता है आपके बिहाफ पर। तो उसकी ऑब्वियसली दराज कोई अमाउंट चार्ज करता है आपको और ये प्रोडक्ट्स अपने दराज के वेयर हाउस में पहुंचानी होती हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है कि जो एफबीडी सेलर्स होते हैं उनको आपकी पैकेजिंग बाय करने का, उसको फिर प्रोडक्ट्स को अपनी एक सेफ जगह पर स्टोर करने का और उनको पिक पैक करके सेंड करने का ये हैसल उनको नहीं करना पड़ता जो एफबीडी सेलर्स होते हैं। और ये or the items are stored in Dras Fulfillment Center warehouse which is present in major cities लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। इसके अलावा और भी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उनमें ये दराज वेयर हाउस की फैसिलिटी मौजूद है। Okay, so facilities at minimal cost applicable after 30 days without most care। वो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने वेयर हाउस में काफ़ी केयर स्टेट ऑफ द आर्ट जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी उनमें स्टोर करते हैं काफ़ी केयर्स के साथ मिनिमल कॉस्ट के ऊपर। तो उसके बाद आ जाते हैं कि नेक्स्ट में चले जाते हैं कि उसके जो मेजर बेनिफिट्स हैं एज अ सेलर क्या होता है। तो इंक्रीज इन रेवेन्यू, तो सेलर्स दैट आर पार्ट ऑफ एफटीबी इंजॉय हायर ऑन साइट विजिबिलिटी। तो दराज जो एफबीडी सेलर्स होते हैं उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है दूसरे सेलर्स के मुताबिक कि उसमें क्या दराज उनको प्रोवाइड करता है कि उनकी जो ऑन साइट विजिबिलिटी है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। डेडिकेटेड सर्च फिल्टर्स होते हैं जो इनके सर्च रिजल्ट्स को बूस्ट करते हैं और इन्हेंस इनकी विजिबिलिटी होती है। फैमिली ऑर्डर एंड फास्ट डिलीवरी लीड टू हायर सेल्स। तो ये क्या होता है कि कस्टमर देखते हैं कि फास्ट एफडीबी है तो ऑब्वियसली वो फास्ट डिलीवरी नेक्स्ट डे डिलीवरी आपको प्रोवाइड कर रही हैं। तो इससे आपकी जो कस्टमर है वो दूसरे सेलर्स की तरफ जाने की बजाय आपको ही प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर करेगा। तो ये आपके लिए एक बहुत बेनिफिट हो जाता है। तो फास्टर डिलीवरी एंड ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि ऑब्वियसली ये दराज आपको एक नेक्स्ट डे आपकी शिपिंग प्रोवाइड कर देता है। और उसके बाद क्या होता है कि जब दराज आपको कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड करता है। आपके जो कस्टमर के जो भी कोई इश्यूज़ वगैरह होते हैं वो दराज खुद से हैंडल करता है। सेव कॉस्ट एंड टाइम, तो आपको दराज को स्टोरेज कॉस्ट पे करनी पड़ती है पर उस हिसाब से नहीं जिससे आप एक अलहदा वेयर हाउस बाय करके उसमें रेंट पे करें और अपनी प्रोडक्ट्स को वहाँ पर स्टोर करें और मेंटेन करें। तो उसके कंपेयर टू दैट दराज की जो रेट्स हैं वो बहुत ही कम एफबीडी प्रोवाइड करता है। मीन्स के कोई आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ता, आपको ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स नहीं है आपके पास कि कोई आप बिज़नेस को ग्रो कर सकें। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपका पास ऐसी कोई स्टोरेज आपके पास अवेलेबल ही नहीं है कि आप प्रोडक्ट्स को मज़ीद प्रोडक्ट्स ऐड कर सकें। तो इस तरह के आपके पास कोई भी जो हेडेक्स होते हैं वो आपको नहीं फेस करने पड़ते। सर्विस लेवल है तो क्योंकि दराज आपको टोटली पिक पैक करके और शिपिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और कस्टमर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है जिससे आपको एक बेटर सर्विस लेवल आपको मिल जाता है। और उससे क्या होता है कि आपकी जो रेटिंग्स हैं पॉजिटिव रेटिंग्स इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो ईज़ियर रिटर्न मैनेजमेंट है। ईज़ियर रिटर्न मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपको अगर कस्टमर्स हैं तो उनको प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रही या फिर उन्होंने लेने से इनकार कर दिया तो आपको रिटर्न करेंगे तो वो रिटर्न कम्प्लीटली दराज हैंडल करेगा, उसमें आपको कोई हेडेक नहीं होगी। ओके, सो हाउ डज एफबीडी वर्क्स? तो आप सिंपली करते हो कि अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो दराज वेयर हाउस में सेंड करते हो।
दराज इनको प्रोसेस करके तो अपने जो वेयर हाउस है उसमें से स्टोर कर लेता है। और आगे कस्टमर जब हैं अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं तो दराज क्या करता है, इन प्रोडक्ट्स को पिक करता है। पिक करने के बाद इन प्रोडक्ट्स को डिलीवर करता है और रिटर्न मैनेजमेंट को हैंडल करता है। रिटर्न मैनेजमेंट एंड कस्टमर सर्विस को हैंडल करता है डैशबोर्ड। तो ये एफबीडी को जो पोर्टल होता है, डैशबोर्ड है, उसको थोड़ा चेकआउट कर लेते हैं कि कैसे सारे पोर्टल को हम हैंडल कर सकते हैं। ओके, सो आप एफबीडी पोर्टल पे कैसे चाहते हो कि दराज सेलर सेंटर पे जाओगे आप, और साइड बार मेन्यू में आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करके आप फुलफिलमेंट बाय दराज पर जब आप क्लिक करते हो तो ये आपके पास एफबीडी पोर्टल पे आपको ले जाता है। ओके, सो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह का पोर्टल शो होता है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ओपन इनबाउंड ऑर्डर्स, सेंड टू वेयर हाउस है। यहाँ पर डिफरेंट आपके पास फील्ड शो हो रही हैं जो आपको डिफरेंट क्राइटेरिया आपकी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन बता रही हैं। जो आप थोड़ा इनको चेकआउट कर लेते हैं कि दराज का डैशबोर्ड है जो कौन कौन से फीचर्स को इंक्लूड करता है। तो ओपन इनबाउंड ऑर्डर्स, तो आप नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स, इनबाउंड ऑर्डर्स हैं उनको व्यू कर सकते हैं कि जो अप्रूव्ड या एक्सेप्ट हो चुके हैं जब आपने दराज सेलर सेंटर फुलफिलमेंट सेंटर पे इनबाउंड किए। उसके बाद SKUs हैं तो आप चेकआउट कर सकते हो SKU बिलो मिनिमम अलर्ट थ्रेशोल्ड। तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो कि कौन कौन से आपकी प्रोडक्ट्स हैं, SKUs हैं जो अपने दराज FDB में रखे हुए हैं और उनके जो स्टॉक लेवल है वो का लो होता जा रहा है। उनको दोबारा रीस्टॉक कर सकते हो। तो सेंड टू वेयर हाउस, तो इसमें इस ऑप्शन टैब में आप चेकआउट कर सकते थे जो आपने ऑर्डर्स इनबाउंड किए हैं कि दराज को वेयर हाउस में आपने सेंड किया है, तो उनको दराज को जो दराज रिसीव कर चुके हैं उनका स्टेटस क्या है, उनको प्रोसेसिंग हो रही है और क्या वो शेल्फ्स पर स्टोर्ड हो चुके हैं या नहीं। और उसके बाद कस्टमर ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो ये नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स होते हैं जो FDB के थ्रू आपको रिसीव होते हैं। तो उनको यहाँ पर उस सारे ऑर्डर्स को यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। दी ट्रेंड ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स, तो आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो FDB की डेली बेसिस के ऊपर कि FDB पर कितने हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो रिटर्न्स, तो ये आप यहाँ पर स्टेटस चेक कर सकते हो कि जब आप वेयर हाउस से प्रोडक्ट्स अपनी प्रोडक्ट्स को रिटर्न मंगवा लेते हैं तो उनका स्टेटस क्या है, वो सेंड हो गई हैं या फिर क्या उनका प्रोसेस अभी चल रहा है। तो अनाउंसमेंट्स आ जाती हैं, तो FDB के रिलेटेड जितनी भी कोई न्यू अनाउंसमेंट्स होती हैं वो यहाँ पर आप चेकआउट कर लेते हो। अब आ जाते हैं हमारे पास प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट्स में आज सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि मैनेज प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट्स। तो आप यहाँ पर एक कंप्लीट लिस्ट अपनी चेक कर सकते हो जो आपने FDB में सेंड की हुई है। तो ये SKUs यहाँ पर आपको सारे उनके शो हो रहे हैं। उसके बाद आप करते हो प्रोडक्ट टैब में ही आप मैनेज फुलफिलमेंट SKUs। तो आप यहाँ पर here you can view all the details of the product that have for the fulfillment by Daraz service। तो यहाँ पर आप चेकआउट कर लेते हो कि आपकी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो एलिजिबल हैं फुलफिलमेंट बाय दराज के लिए, और उनके आप फिर ऑर्डर्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हो, इनबाउंड ऑर्डर्स। ओके, सो अब आपके पास आ जाता है ऑर्डर्स टैब आ जाते हैं। तो ऑर्डर्स टैब में जब आप क्या सबसे पहले कर सकते हो, मैनेज रिवर्स ऑर्डर्स। तो यहाँ पर आप सारी इन्फॉर्मेशन आप रिगार्डिंग रिटर्न एंड डिलीवरी फेल्ड ऑर्डर्स, तो यहाँ पर जो आपके ऑर्डर्स रिटर्न आ रहे हैं उनको यहाँ पर उनकी डिटेल आप यहाँ पर कंप्लीटली चेक कर सकते हो कि कस्टमर को कोई इश्यू था प्रोडक्ट में या फिर कस्टमर ने लेने से इनकार कर दिया। तो ये वो सारे जो आपकी प्रोडक्ट्स रिटर्न आ रही हैं वो यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हो उनको। सेंड टू वेयर हाउस, you want to send your products to Daraz warehouse, you will have to create an inbound order। जो हमने पहले डिस्कस किया कि सेंड टू दराज, उसके लिए ऑर्डर जो है वो इनबाउंड ऑर्डर क्रिएट करना पड़ता है और यहाँ पर वो इन्वेंट्री टैब्स में आप कर सकते हो। तो इन्वेंट्री टैब्स में सिंपली ये क्रिएट ऑर्डर नाउ, तो आप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका वो ऑर्डर क्रिएशन के प्रोसेस में आपको ले जाएंगे। ओके, सो इन्वेंट्री टैब के अंदर ही रिटर्न फ्रॉम वेयर हाउस, तो जब आप
अपनी प्रोडक्ट्स को रिटर्न करवाना चाहते हो फिर दराज दराज फुलफिलमेंट बाय दराज से, तो यहाँ पर आप वो क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, अब एनालिटिक्स टैब में क्या है, तो यहाँ पर आप सेल्स कंप्लीट सेल्स रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो, आपकी जो सेल्स रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो आप यहाँ पर। ओके, सो उस एनालिटिक्स टैब के अंदर ये एक लाइव इन्वेंट्री है आपके पास, तो ये आपको कंप्लीट व्यू आपका जो आपकी इन्वेंट्री है उसको आप कंप्लीट व्यू कर सकते हो, उसकी सारी डिटेल देख सकते हो कि आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो उनका स्टॉक क्या है और उनका क्या स्टॉक चल रहा है अभी दराज वेयर हाउस में। ओके, इन्वेंटरी reconciliation, तो here you can view complete inventory breakdown to help you reconcile your stock against sales। तो यहाँ पर आप कंप्लीट अपना ब्रेक डाउन चेक कर सकते हो, अपनी इन्वेंट्री का ब्रेक डाउन करके चेक कर सकते हो और एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो है उसको डाउनलोड करके एनालाइज कर सकते हो आपकी स्टॉक और सेल्स को। ओके, सो यहाँ पर अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी एक्सपायरी डेट है तो उनकी रिगार्डिंग आप सारी यहाँ पर डिटेल चेक कर सकते हो। कोई पेरिशेबल है, कोई गोरमे प्रोडक्ट्स हैं आपकी, इस तरह की कोई भी आपकी प्रोडक्ट है तो उनको यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो कि उनकी एक्सपायरी डेट क्या है और कितना मतलब कितना टाइम रह गया उसमें, यहाँ पर सारी आप डिटेल चेकआउट कर सकते हो। इन्वेंट्री एजिंग रिपोर्ट, तो यहाँ पर आप सिंपली चेक कर सकते हो कि हाउ मनी नंबर ऑफ डेज योर प्रोडक्ट्स हैव बीन इन स्टोर्ड इन दराज वेयर हाउस, तो कितने नंबर ऑफ डेज के लिए से कितने दिनों से आपकी प्रोडक्ट जो है वो दराज वेयर हाउस में पड़ी हैं, यहाँ पर आप वो चेकआउट कर सकते हो। और सीरियल नंबर रिपोर्ट है आपके पास, तो ये टैब है जो आपको आपकी एफ डी पी प्रोडक्ट्स के सीरियल नंबर आपकी तमाम डाटा उनको शो कराएगा, आपकी एफ डी पी प्रोडक्ट्स का सीरियल नंबर्स के वाइज। ओके, सो इनबाउंड और आउटबाउंड ऑर्डर कैसे क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले जाना है आपने मैनेज प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट्स पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके पास ऑर्डर आ जाता है क्रिएट फुलफिलमेंट SKU। अब पहले हम यहाँ पर हम चेकआउट कर लेते हैं रिटर्न कैसे रिटर्न फ्रॉम वेयर हाउस कैसे लिया जाता है, तो क्रिएट फुलफिलमेंट SKU बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है यहाँ पर अपनी लॉजिस्टिक प्रोडक्ट का नेम आपने एंटर करना है जो आप मंगवाना चाहते हो, उसका बारकोड होगा। लॉजिस्टिक एट्रीब्यूट्स हैं कि उसके जो सीरियल नंबर मैनेजमेंट करना चाहते हो या फिर शेल्फ आप मैनेजमेंट करना तो क्रिएट आप करेंगे तो आपका ये आउटबाउंड SKU क्रिएट हो जाता है। अब हम चेकआउट कर लेते हैं इनबाउंड कैसे क्रिएट होता है, तो सेंड टू वेयर हाउस, यहाँ पर जब आप सेंड टू वेयर हाउस पर क्लिक करोगे, सेंड टू वेयर हाउस में आपके पास ये इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर आप क्रिएट न्यू IO इनबाउंड तो आपके पास अगेन वही इन्फॉर्मेशन आ जाती है क्रिएट न्यू इनबाउंड ऑर्डर। और यहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो इनबाउंड आप वेयर हाउस एड्रेस जिस वेयर हाउस में आप जाना चाह रहे हो उसका एड्रेस आप यहाँ पर लिखते हो। आप अगर आप पिकअप कराना चाह रहे हो तो उसका पिकअप एड्रेस आप एंटर करोगे, यहाँ ड्रॉप अप कराना चाह रहे हो तो आपको कोई एड्रेस एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। IO टाइप है तो नॉर्मल होगी आपकी। उसके बाद आप एस्टिमेटेड टाइम आप एंटर करोगे, किस टाइम के मुताबिक किस टाइम फ्रेम में आपकी जो शिपमेंट है वो पहुंच जाएगी दराज फुलफिलमेंट सेंटर में। ओके, सो यहाँ पर फिर वेयर हाउस एड्रेस है आपका जो ओके, सो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फिर आ जाती है, आपकी कॉन्टैक्ट नेम है, मोबाइल नंबर है आपका, वो सब नहीं आप अपने यहाँ पर एंटर करना है। ओके सर, फिर आप ये आ जाती हैं प्रोडक्ट्स, तो जो प्रोडक्ट्स आप सेंड करना चाह रहे हो वो यहाँ से आप नेक्स्ट स्टेज में यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे आपकी इन्वेंट्री से। ओके, सो इनवॉइस नंबर आपने एंटर करना है यहाँ पर, तो इनवॉइस नंबर एंटर करने का आप मैनुअली कर सकते हो या फिर इसको ऑटोमेटिक करने का भी एक वर्कअराउंड है हमारे पास। ओके, सो आपने क्या करना है कि माई प्रोफाइल में जाकर माई प्रोफाइल में जब आप चले जाते हो तो इनवॉइस नंबर आता है, तो इनवॉइस नंबर में यूज़ ऑर्डर नंबर पर जब आप क्लिक करते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पर इनवॉइस नंबर की जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको मैनुअली एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। अब फ्यूचर में आप जितने भी क्रिएट करेंगे अपनी प्रोडक्ट सेंड करेंगे आपको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर सेव इनवॉइस ID आप जब आप क्लिक करते हो तो आपके पास नेक्स्ट पे चला जाता है। अब यहाँ पर है कि आप
रेडी टू शिप कर देंगे। जब आप रेडी टू शिप पर जब आप क्लिक करते हो तो आपके पास ये दो डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। दो डॉक्यूमेंट्स में आपके पास क्या आएगा, दो डॉक्यूमेंट्स में आपके पास ये एक सेलर सेंटर का ऑर्डर SKU आपके पास आ गया, और उसके बाद आपके पास बारकोड आ गया। ये जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, ये आपने हर उस बॉक्स के ऊपर प्रिंट करना है जो आप द्रास फुलफिलमेंट सेंटर भेज रहे हैं, FBD कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। तो आपने ये जो लेबल है वो हर उस बॉक्स पर ज़रूर अटैच करना है। सो दैट्स इट, थैंक यू। आज की इस वीडियो में हमने आपको इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं जो कि आपके बिजनेस को ट्रेडिशनल बिजनेस से निकालकर डिजिटल बिजनेस की दुनिया में ला सकती है और आपके काम को डिजिटलाइज कर सकती है। हम हर तरह की वर्चुअल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। SEO, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वर्चुअल असिस्टेंट, Amazon सर्विसेज, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, फ्रीलांसिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अगर आपको अपने बिजनेस में किसी किस्म की कंसल्टेंसी या वर्चुअल सर्विस चाहिए तो आज ही रब्ता कीजिए। व्हाट्सएप 00971565499 या ईमेल कीजिए info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे रब्ता करेगी।